अस्सलाम वालेकुम काशकार दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। किसान दोस्तों के लिए जब फसल पककर तैयार हो चुकी है और कई मकामात पर 6 महीने वाली अभी तैयारी के मरहल में भी है और इस तरह की सूरत हाल शुरू हो चुकी है। इसका अंदाज़ा जो है मैंने कुछ महीने पहले भी दे दिया था कि इस तरह की सूरत हाल ज़रूर देखने को मिलेगी, तो एहतियात बरतें। ज़रूर जाकर अपने खेतों में देखा करें कि किसी चीज़ का हमला तो नहीं हो रहा। जिस ज़मींदार को भी देखें वो यही बात कह रहा है कि यार पहले तो कुछ भी नहीं था, यार अचानक पता नहीं ये कहाँ से आ गया। ये बीमारी अब जान नहीं छोड़ रही। क्या खाक जान छोड़ेगी जब इसने पूरी तरह से गिरफ्त पा ली है। ये देख सकते हैं हमारे एरिया में जो है इसने तो बैंड बजा कर रख दी है, जो कि इस कदर शदीद हमला है कि सब के सब परेशान हो चुके हैं। तकरीबन 2-3 मरतबा जो है फ्लड कर चुके हैं कलोरी, पर कोई ख़ास किस्म के नताइज देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब अब जो है इसका ज़्यादातर इफ़ेक्ट जो है औसत पर पड़ेगा। जिस एरिया में इस बीमारी का ज़्यादा हमला है तो वहाँ पर जो है औसत पर एकड़ बहुत ही कम हो जाती है। तकरीबन अगर देखने में 1000 लग रहा है कि 1000 आ जाएगी, तो तकरीबन 700, 600, 650, 700 इस तरह के नतीजे आने की उम्मीद रहती है। इसने तो हर जगह पिछाड़ कर रख दिया है। बाकी आगे भी कुछ दिखाता हूँ। कई मकामात पर तो दूसरी चीज़ जिसे कहते हैं वलवेड़ी, उसने भी बैंड बजा दी है। और जो वलवेड़ी ये बता रहा था आपको, इसका मामला तो यूं बन चुका है, एक जगह पे नहीं, तकरीबन अब काफ़ी सारी जगहों पे यही सारी सूरत हाल देखने को मिल रही है कि फसलों का इस तरह से सत्यानाश हो चुका है। एक तो दोस्तों दूसरी वो बीमारी घोड़ा मक्खी वाली तेला, और ऊपर से इस तरह की सूरत हाल, तो सोचिए क्या होगा। तो वही बात है कि अगर जो दोस्त या जो बंदे फसलें काश्त करते हैं, गन्ने की हों या बाकी, अगर वो सिर्फ काश्त करने के बाद रुक ही जाते हैं और देखभाल नहीं कर पाते, तो उनके लिए मेरा मशवरा है कि वो हरगिज़ ही नहीं फसलें काश्त किया करें। और इस तरह से तैयार होने के बाद देखें, अगर देखा जाए हाइट्स भी आप देख सकते थे, मेरे ख्याल में तल भी अच्छा था और इस तरह की सूरत हाल बन गई, तो कितना नुकसान हुआ होगा इसका ये आप देख सकते हैं। ये मेरे एरिया की सूरत हाल है। ऐसे ज़िम्मेदार भी हैं जिन्होंने काफ़ी हद तक जो है काबू भी पा लिया है इस मसले पर, और कम मिक़दार में जब थी तो उन्होंने इसको कंट्रोल किया। देखा सकते हैं आप, उन्होंने कंट्रोल किया और अच्छा खासा कंट्रोल किया और कंट्रोल हो भी गई। और अब देखा जाए जिस तरह इस जगह पे है, तो कंट्रोल का तो नाम ही नहीं। ये देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से हमला है इसका। तो काश्तकार दोस्तों, इसको कंट्रोल करने के लिए एक ही चीज़ होती है, जब इसे देखें कि हल्का फुल्का हमला हो चुका है या बहुत ज़्यादा भी आपको नज़र आ गया है अचानक, तो आप ऐसा करें कि इस पर एक स्प्रे मिलती है ब्रोमोक्सिनिल। वैसे तो काफ़ी सारी अद्वियात हैं, जैसे मिशन स्प्रे, 1-2 और भी बताई गई थी कि वो करें फ़ायदा होगा। बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होता। सिर्फ़ और सिर्फ आप ब्रोमोक्सिनिल स्प्रे का इस्तेमाल करें, फिर जाके आपको रिज़ल्ट्स मिलेगा और इसका ख़ात्मा होगा, वरना नहीं। बाकी जो दूसरा मसला बना हुआ है जिसका मैंने आपके साथ ज़िक्र किया है पहले घोड़ा मक्खी तेला वगैरह, तो उसका हल ये है कि 2 से 3 मरतबा आपको क्लोरी फ्लड करना पड़ेगी, फिर जान छूटेगी, वरना नहीं। तो मेरे ख्याल में अब ठंड भी पड़ चुकी हैं, कुछ कम होता जाएगा उसका हमला, यानी उसके हमले की शिद्दत,
बाकी जो नुकसान होना था वो तो हो चुका है। वो इस तरीके से हो चुका है कि अब वो औसत, वो एवरेज बिल्कुल नहीं आएगी। और जिस जगह पर इस तरह की सूरत हाल है तो सोचिएगा कि क्या वसूल होगा काश्तकार को। तो ये चीज़ें थी। अभी भी वक्त है, कई मकामात ऐसे भी हैं जहाँ पर कुछ कम मिक़दार में हमला हुआ है और तेज़ी से अब बढ़ भी रहा है। तो उसको रोकने के लिए आप विज़िट करें, देखें अपने खेत को और स्प्रे वगैरह का इस्तेमाल करें, फिर जाके कहीं ना कहीं हद तक कुछ ना कुछ बच पाएगा। तो मेरा काम था आप सबको आगाह करना कि ये मसले मसाइल चल रहे हैं। बाकी देखना, करना या ना करना वो आप पे डिपेंड करता है। तो फ़िलवक्त के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।